आइए बाबू ध्यान देंगे जरा। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा जरा कि दीर्घवृत्त जो होता है वह दो प्रकार का होता है। दीर्घवृत्त जो होता है, एक दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर हो जाता है और एक दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर हो जाता है। यह दोनों प्रकार का दीर्घ वृत्त होता है। आप इसके लिए यह तय नहीं कर पाएंगे कि यह एक्स अक्ष के नीचे का बड़ा है कि वाई अक्ष के नीचे का बड़ा है। रीजन, यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, यदि अंक लिखा होता तो आप जरूर समझ पाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मर्जी हो आप एक ग्राफ ले लीजिए और यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि ये जो ग्राफ होगा वही ग्राफ उतना ही होगा और ये ग्राफ उतना ही होगा और ये इतना ही होगा। मतलब सब मिला के इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। तो किसी दीर्घवृत्त में इसमें देखना है, ये जो x है यह a है और ये y पर जो है यह b है, यह a दूरी है और यह b दूरी है। यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल ये बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखेंगे कि 4 पार्ट बन रहा है, तो 4 से गुणा कराएंगे। कहां से कहां तक लिमिट लेंगे बाबू, तो देखेंगे कि यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को भी टच कर रहा है और वाई अक्ष को भी टच कर रहा है। जब दोनों अक्षों को टच करे तो आपकी जैसी मर्जी dx लिखिए या dy लिखिए आपके अनुसार। तो हमने dx लिख दिया। बाकी अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इधर dx तो यहाँ पर y। लिमिट कहां से कहां तक, यदि dx लिए हैं तो ये a वाला दूरी लेना होगा, 0 से लेकर के कहां तक हो जाएगा, a तक। आगे बढ़ेंगे अब 4 0 से a, तो ठीक है ये y dx लिखा है। अब यह y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए थोड़ा सा साइड में देखेंगे और आप भी ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो y का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर रहने दीजिए इधर, यहाँ से 1 और ये प्लस का एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर, इसको जब हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा के नीचे ए स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, वाई स्क्वायर बराबर बटा का बी स्क्वायर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटा के नीचे ए स्क्वायर ये है और इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि y का स्क्वायर हटाएंगे तो सब इधर रूट में लग जाएंगे। रूट में लगने का मतलब यदि बी स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो केवल b हो जाएगा, ए स्क्वायर में जब रूट लगाएंगे तो केवल a होगा और इसमें रूट लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चूंकि संयुक्त फलन है, एक साथ है, तो इसका वर्गमूल में सब स्क्वायर मत हटा दीजिएगा, ये पूरा का पूरा रूट में हो जाएगा। तो हमारा फाइनली y का तो मान मिल चुका, यही y का मान यहाँ पर रख देंगे b बटा में a और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आगे करेंगे बाबू, ये b बटा a भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो 4b अपन ए हो जाएगा बाहर, लिमिट 0 से a और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किसी को फार्मूला याद होगा तो इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसके आगे। तो 4b अपन ए और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका x/2 रूट में क्वेश्चन माने कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और ए स्क्वायर बाई टू और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और ये लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक, तो 0 से ए तक। अब क्या काम करेंगे बाबू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, 4b अपन ए और यहाँ पर हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा जरा, x/2 आप जहाँ x है वहां पर a लिखेंगे तो यहाँ पर a/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स और फिर से x के जगह पर एक बार a बटा में a माइनस करके एक बार पूरा 0 रखते हैं तो 0 बटा में 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और आगे प्लस ए स्क्वायर बाई टू
साइन इनवर्स 0/a, और ये हो जाता है इस तरह से। आगे करेंगे थोड़ा सा, शायद दिखाई ना दे वो, तो उसके लिए थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा साइड में, यहाँ पर शायद दिखाई दे देगा। नीचे की तरफ लिखेंगे तो शायद कैमरा में कैद ना हो तो नहीं दिख पाएगा। तो 4b/a, और यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 से किसी में गुणा कराएंगे तो आंसर यहाँ पर अब 0 ही होने वाला है, तो थोड़ा सा छोटा सा लिख लीजिए। प्लस a²/2 साइन इनवर्स, ए बटा में ए है ना, तो ए से ए को कटा दिया जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 बचेगा, a²/2, और ये साइन इनवर्स 1। ठीक है, बाकी ये देखेंगे बाबू 0/2 0 होगा, और 0 से इसमें गुणा करा देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 0/a है, ठीक है ना, तो 0/a 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, a²/2 साइन इनवर्स 0। आइए थोड़ा सा जगह बनाते हैं इधर से थोड़ा सा, और लिखने का कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 बन गया है। आगे देखिए क्या बनता है, माइनस a²/2, और ये साइन इनवर्स 0। 4b/a, ये 0 छोड़ दीजिए अब, a²/2 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स, और साइन में 90 अंश का मान एक होता है तो π/2, माइनस साइन इनवर्स a²/2 साइन इनवर्स, और साइन में 0 अंश का मान 0 होता है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो 4b/a, a²/2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 बचेगा, माइनस a²/2, और ये देखेंगे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और कटेगा तो बच जाएगा अब 0। अब 0 से इसमें गुणा करेंगे तो काम इसका तमाम। 4b/a, यहाँ पर बचेगा πa² में 2 दूनी के 4, तो हाई बाबू 4 से क्या होगा, 4 खत्म, एगो ए से एगो ए खत्म, बचा πa_b, और ये रहा आपका आंसर। इसमें मात्रक लगा सकते हैं, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि क्या क्वेश्चन था, कैसे नोट करना है। दीर्घवृत्त x² + y² + b² 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान देंगे कि दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त ऐसे 2 प्रकारों का होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 2 3 4 पार्ट है तो 4 से गुणा करा करके। पहले इतना नोट करेंगे अपने कॉपी पर, फिर इधर का नोट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये वाला है, तो थर्ड पार्ट ये है। यदि लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में केवल 1 सेकंड 2 सेकंड देखने से आप पास होने वाले नहीं है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं बढ़िया नंबर लाना, तो इन सब वीडियो को जरूर देखें। लगातार पेपर तक अब बहुत ज्यादा संख्या में वीडियो आएंगी, तो देखते रहेंगे इसी तरह। धन्यवाद।